नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं हिमराज विदुड़ी साइंस बाय विदुड़ी सर प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूं हार्ट सीरीज क्लास नंबर 2। आज हम हृदय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मानव हार्ट में का सर्कुलेटेड कैसे होता है, मानव हृदय में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह बेटा सुपीरियर वेना केवा, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा महाशिरा। महाशिरा। यह बेटा पल्मोनरी वेंस, इसको बोलते हैं फुसफुसीय शिरा। फुसफुसीय शिरा। यह बेटा ट्राइक स्पीड वाल, इसको बोलते हैं तिरवलन कपाट। तिरवलन कपाट। यह पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, इसको बोलते हैं फुसफुसीय धमनी। यह बेटा पल्मोनरी वेंस, फुसफुसीय शिरा। यह अरोटा, अरोटा बोले तो महाधमनी। महाधमनी। हृदय में इस जगह होता है मेरे बेटाओ, ये राइट आर्ट्रियल है। राइट आर्ट्रियल हिंदी में बोलते हैं दाया आलिंद। दाया आलिंद। यह बेटा राइट वेंट्रियल, हिंदी में बोलते हैं दाया निलय। यह लेफ्ट वेंट्रियल, बाया निलय। यह बेटा लेफ्ट आर्ट्रियल, बाया आलिंद। बाया आलिंद। यह बेटा द्विवलन कपाट, बाइक स्पीड वाल, द्विवलन कपाट। दोनों आलिंदों के बीच में, ये बाया आलिंद है और ये दाया आलिंद है, इनके बीच में यहां होता है पेसमेकर। पेसमेकर। इस हृदय के अंदर, इस हार्ट के अंदर मेरे बेटाओ 3 झिल्ली पाई जाती हैं। एक बाह्य झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। यह बेटा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। लड़की शादी करती है तो फेरा लेती है और दिल देती है, तो पेरिकार्डियम। इसके अंदर एक मध्य की झिल्ली होती है, ये मध्य की झिल्ली है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और एक अंदर की झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो क्या लेती है? फेरा, पेरिकार्डियम। फिर बोलती है तू मेरा है, मायोकार्डियम। फिर अंदर ले जाती है तो बोलती है एंडोकार्डियम। अंदर ले जाने के पश्चात भाई साहब को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध। के अंदर द्रव पदार्थ पाया जाता है दूध जैसा, वो बोलते हैं बेटाओ पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। तो हृदय में कौन सा द्रव पाया जाता है? पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है। इस प्रकार ये सारे ऑर्गन मिलकर मानव हार्ट का निर्माण करते हैं, मानव हृदय का निर्माण करते हैं। इस मानव हृदय में महाशिरा होती है, दाया आलिंद होता है, फुसफुसीय शिरा होती है, तिरवलन कपाट होता है, महाधमनी होती है, फुसफुसीय धमनी होती है, बाया आलिंद होता है, द्विवलन कपाट होता है, 3 झिल्ली पाई जाती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सुनना ध्यान से, ये मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजनित और अनऑक्सीजनित, ऑक्सीडेशन और अनऑक्सीडेशन दोनों प्रकार का रक्त का प्रवाह हो रहा है।
इस मानव शरीर से मेरे बेटाओ ऑक्सीजनित रक्त भी बाहर निकलता है, तो अनऑक्सीजनित रक्त भी बाहर निकलता है। इस मानव शरीर में यह अशुद्ध रक्त बह रहा है। कौन सा बह रहा है? अशुद्ध। अशुद्ध रक्त को बोलते हैं बेटाओ अनऑक्सीजनित रक्त। अशुद्ध रक्त बोले तो अनऑक्सीजनित रक्त। अनऑक्सीजनित रक्त। मानव शरीर से अशुद्ध रक्त बोले तो अनऑक्सीजनित रक्त महाशिरा के माध्यम से, सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से दाएं आलिंद में आता है। कहां आता है मेरे बेटाओ? दाएं आलिंद में आता है। दोबारा सुनो, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त, अनऑक्सीजनित रक्त महाशिरा के माध्यम से, सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से दाएं आलिंद में आता है। मेरी जो फिंगर है वो दायां आलिंद है। जैसे जैसे दाएं आलिंद में आता है तो दायां आलिंद राइट आर्टरियल फैलता है और वेंट्रियल क्या होता है? सिकुड़ता है। अब आलिंद रक्त से पूरा भर जाता है तो मेरे बेटाओ तिरवलन कपाट, बाइक स्पीड वाल्व तिरवलन कपाट पर पेस मेकर दबाव डालता है तो तिरवलन कपाट खुल जाते हैं। अब मेरे दोस्तों आलिंद से रक्त मेरे बेटाओ राइट वेंट्रियल में आता है, अनऑक्सीजन बाएं नीले में आता है। कहां आता है बेटा? बाएं नीले में आता है। और बाएं नीले से फुसफुसीय धमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा? फुसफुसीय धमनी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से मेरे बेटाओ फेफड़ों में आ जाता है। कहां जाता है बेटा? फेफड़ों में आ जाता है। फुसफुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में आता है तो फेफड़ों में रक्त में मेरे बेटाओ क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन। क्योंकि ये क्या मिल गई बेटा? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाती है फेफड़ों में तो रक्त का ऑक्सीकरण हो जाता है और ऐसे रक्त को कहते हैं बेटा ऑक्सीजनित रक्त। बोल क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजनित। ऑक्सीजनित। तो ऑक्सीजनित रक्त किसे कहते हैं बेटा? जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त को फुसफुसीय शिरा के माध्यम से, पल्मोनरी वेंस के माध्यम से, फुसफुसीय शिरा के माध्यम से, पल्मोनरी वेंस के माध्यम से मेरे बेटाओ इसको मेरे दोस्तों बाएं आलिंद में लाया जाता है। कहां आता है बेटा? बाएं आलिंद में आ जाता है। फुसफुसीय शिरा बाएं आलिंद में लाती है, वही बेटा पेस मेकर बाइक स्पीड वाल्व द्विवलन कपाट पर क्या डालता है? दबाव डालता है तो द्विवलन कपाट खुल जाते हैं और आलिंद से रक्त कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रियल में आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। और बाएं नीले से मेरे बेटाओ अरोटा के माध्यम से, अरोटा यानी महाधमनी के माध्यम से सभी अंगों को शुद्ध रक्त भेज दिया जाता है। इस प्रकार मानव हार्ट का क्या करता है? परिसंचरण करता है। ध्यान रहे, हृदय में रक्त 2 बार आता है, एक बार शुद्ध और एक बार अशुद्ध। मानव हार्ट को मेरे बेटाओ दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। मानव हार्ट में महाशिरा, ध्यान से सुनना, महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। मेरे दोस्तों फुसफुसीय शिरा, पल्मोनरी वेंस में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा? शुद्ध। ध्यान रहे बेटा, महाधमनी में, अरोटा में कौन सा रक्त बहता है? प्योर रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुसिया जो धमनी होती है, इसमें किस टाइप का रक्त बहता है बेटा? अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुसिया धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। हमारे जो बॉडी के अंदर ऊपर की तरफ आप देखोगे ये नीली नीली जो नसें दिखाई दे रही हैं, ये आपकी महाशिराएं हैं बेटा, शिराएं हैं। जो इंजेक्शन दिए जाते हैं इन्हीं शिराओं में दिया जाता है बेटा। जितने भी मरीजों को बेटा ग्लूकोज वगोल दी जाती है, शिराओं में दी जाती है मेरे दोस्तों। यही नहीं मेरे बेटाओं, आपके शरीर से जो ब्लड निकाला जाता है वो भी महाशिरा के माध्यम से निकाला जाता है। तो मानव हार्ट में एक बार परिसंचरण दोबारा देखो मेरे बेटों, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त
महाशिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आता है, बाएं नीले से फुसफुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है, फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त फुसफुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आता है, बाएं नीले से महाधमनी के माध्यम से सभी अंगों को पहुंचा जाता है। इस प्रकार मानव हार्ट रक्त का क्या करता है बेटा, परिसंचरण करने का काम करता है। तो मानव हार्ट में रक्त का क्या होता है, सर्कुलेटेड होता है, परिसंचरण होता है। क्या होता है बेटा, परिसंचरण होता है। परिसंचरण होता है। ये लिया वो खा गया। हाँ भाई, अब मैं बता रहा था, एक मिनट, ये कितना हो गया मुझे इतना नहीं पता है।
रिस्क लेती है। क्या लेती है? रिस्क। क्या लेती है? रिस्क। किसका रिस्क लेती है? घोड़ा का। अरे किसका? घोड़ा का। तो सबसे पहले बीपी किसका मापा गया बेटा? घोड़ा का बीपी मापा गया था। तो रक्तदाब की गणना स्पाइरोमीटर के माध्यम से की जाती है। और किसके माध्यम से की जाती है? स्पाइरोमीटर में ब्रोंकियल धमनी के माध्यम से की जाती है। मेरे दोस्तों एक बार ध्यान से सुनना, हृदय की क्या होती है? जांच। क्या होती है? जांच। हृदय की पहली जो जांच होती है उसका नाम होता है ईसीजी। ई बोले तो इलेक्ट्रो, ई बोले तो इलेक्ट्रो, सी बोले तो कार्डियो, सी बोले तो कार्डियो, और जी बोले तो ग्राफी। तो ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मेरे दोस्तों हृदय की एक दूसरी जांच और होती है, उसका नाम होता है 2D इको। 2D इको। हृदय की एक और जांच होती है, उसका नाम है बेटा चॉइस हॉर्स होल्डर टेस्ट। चॉइस हॉर्स होल्डर टेस्ट के माध्यम से हार्ट की नॉलेज ली जाती है, भाई हार्ट किस प्रकार काम कर रहा है। तो पर्दे पहली जांच का नाम क्या है? ईसीजी। दूसरी जांच का नाम 2D को। तीसरी का नाम क्या बेटा? चॉइस हॉर्स होल्डर टेस्ट। आपने सुना होगा कि क्या किया जाता है? हृदय का कृत्रिम प्रत्यारोपण किया जाता है। तो विश्व में हृदय का प्रथम कृत्रिम प्रत्यारोपण किसने किया? विश्व में हृदय का प्रथम कृत्रिम प्रत्यारोपण किसने किया? प्रत्यारोपण किसने किया? उस वैज्ञानिक का नाम बेटा क्रिश्चियन बेनार्ड। क्रिश्चियन बेनार्ड ने कहा किया मेरे बेटाओ? क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया दक्षिणी अफ्रीका में। और दक्षिणी अफ्रीका में भी किस जगह किया बेटा? कैप टाउन में। कैप टाउन में। भारत में हृदय का प्रथम कृत्रिम प्रत्यारोपण किसने किया बेटा? उस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर वेणुगोपालाचारी। डॉक्टर वेणुगोपालाचारी। डॉक्टर वेणुगोपालाचारी। कहां किया बेटा? दिल्ली में। और दिल्ली में कौन सी जगह किया? एम्स हॉस्पिटल में। तो विश्व में हृदय का प्रथम कृत्रिम प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बेनार्ड ने। कहां किया बेटा? दक्षिणी अफ्रीका के कैप टाउन में। भारत में किसने हृदय का प्रथम कृत्रिम प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर वेणुगोपालाचारी ने। कहां किया बेटा? दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। ध्यान रहे कृत्रिम प्रत्यारोपण में हृदय का जो कृत्रिम प्रत्यारोपण होता है, हृदय का जो कृत्रिम प्रत्यारोपण होता है, इसमें किसका प्रत्यारोपण किया जाता है? तो पेसमेकर का प्रत्यारोपण किया जाता है। किसका बेटा? पेसमेकर का प्रत्यारोपण किया जाता है। हृदय में ब्लड का क्या होता है? परिसंचरण होता है। हृदय में रक्त का क्या होता है बेटा? परिसंचरण होता है। रक्त का क्या होता है बेटा? परिसंचरण होता है। परिसंचरण होता है। हृदय में रक्त का क्या होता है? परिसंचरण होता है। ये रक्त का सर्कुलेटेड करता है। इस कारण इसे परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ध्यान रहे हृदय में परिसंचरण के लिए सर्कुलेटेड के लिए एक धातु आवश्यक होती है। उस धातु का नाम क्या है बेटा? सोडियम। बोलो सोडियम। सोडियम धातु हृदय में परिसंचरण सोडियम धातु के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोडियम धातु के कारण होता है। तो कौन सी धातु है जो रक्त का परिसंचरण कराती है? उसका नाम क्या है? सोडियम। इस प्रकार ये आपका हृदय जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसकी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके साथ शेयर की है। हृदय की 2 सीरीज है, पहली और दूसरी। सीरीज को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये फायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।